हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का संस्कृत का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके कल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ है। तो कृपया करके आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा सब्जेक्टिव कवर हो सके। तो पहला क्वेश्चन आपका है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कर्मशील बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप आंसर इतना ही में देना पड़ेगा। तो अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, तो आएगा तो क्वेश्चन इसकी आप इतना लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? तो आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? तो जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष क्या हुए, आग से बच सकें। तो यहाँ से आपका यही क्वेश्चन है, आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो यहाँ देखना, चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आग पर जल छिड़क दे, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग क्या हो जाए, बुझ जाए। तो इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। तो अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए जीवन व्यतीत करना चाहता था। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता। आलस शत्रु के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब यही है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है तथा इस पाठ में कितने मंत्र दिए गए हैं? तो मंगलम पाठ किस उपनिषद ग्रंथ से संकलित है? इस पाठ में 4 उपनिषद से कुल 5 मंत्र लिए गए हैं। बस इसका इतना ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आत्मा का स्वरूप कठोपनिषद में स्वरूप का एक बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। यह अणु से भी क्या है, सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेतांबरम नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति हो तो तथा आध्यात्मिक खोजों की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ में विभिन्न वेदों से क्या है, संबंधित। आपका आंसर यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो श्वेतेश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि इस संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो इसका आंसर यही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक
जाते हैं क्योंकि देवलोक क्या है, सबका खजाना है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई है एकदम। अगला है, उन्होंने कहा था कि आगे चलकर यह पाटलिग्राम महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर काव्यमीमांसा के काव्य में क्या कहा है। तो राजशेखर काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख में कहा कि पटना में वर्ष उपवर्ष पाणिनि, पिंगल, व्याडी व रुचि, पतंजलि आदि विद्वान अध्ययन कर ख्याति प्राप्त किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था और उन्होंने पटना के लिए क्या कहा। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था तथा उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आकर पटना के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा कि पटना की शोभा और राज्य व्यवस्था इस समय अधिक क्या है, उत्कृष्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो राजशेखर रचित काव्यमीमांसा कवि से हमें एक जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक क्या है, प्राचीन केंद्र है। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, बरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हो जाएगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ अनेक उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री यहाँ भी दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए पटना क्या है, सिखों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है। पठित पाठ के आधार पर लिखें। तो हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समसदृशता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है। यह लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्यौहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसी की भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हैं। नदियों के द्वारा क्या है, सदा शोभित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए क्या होते हैं, तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसकी निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा योग्य बन जाते हैं, इसलिए देवता लोग भी भारत की क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामय है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ से देखना है कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इस पदों का उद्देश्य भारत और भारतीय की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारतीय सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्यों में उत्तर दें। तो इसका आंसर होगा क्या, भारत पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति की भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत देश में किस प्रकार के लोग रहते हैं तथा उनकी देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से
भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्म व जाति के लोग एकता भाव रखकर निवास करते हैं तथा यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदा एक आकर्षण योग्य और सबसे बड़ी आदर्श रूप वाली होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। आज संस्कार सीमित एवं व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तिगत की रचना करता है। संस्कृति ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन, दोषों को दूर करने और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार ने अपने महत्व को संजाए हुए रखा हुआ है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप क्या है? संस्कार को ही माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्राय सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कारों का क्या होता है? पालन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखना है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं। तो संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकार में बांटा गया है। 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृह संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिलाकर कितना संस्कार माना गया है? तो 16 संस्कार माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ किया करते थे। किसान संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर क्रम अर्थात मुंडन होता था। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य गुरु के घर से अलग होकर गृह जीवन में प्रवेश करना होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो विवाह संस्कार से ही लोग गृह जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक संस्कार माना गया, एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप, वधू के घर में वर वच का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है? तो लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। तो ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।